पुण्यात्माओं, आपने सुबह के सत्संग में सुना, उससे पूर्व के जो सत्संग वो भी आपने बहुत से प्रेमियों ने सुना कि परमात्मा और आत्मा का संवाद चल रहा है। परमात्मा कबीर परमेश्वर का और प्यारी आत्मा स्वामी रामानंद जी का संवाद चल रहा है और उस संवाद में परमात्मा अपनी महिमा को आप ही बता रहे हैं। अब उसके उपरांत उस परमात्मा ने जो जो लीलाएं की वो दास आपको बताना चाहता है, क्योंकि सत्संग का जो विषय है ये अज्ञान हटाने के लिए है। तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य रखते हुए सत्संग सुनाया जा रहा है। उसमें परमात्मा और आत्मा की जो चर्चा हुई और उसके पश्चात परमात्मा ने अपनी समर्थता के जो प्रमाण दिए कि मैं परमात्मा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं। और जो आपके भगवानों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने जो लीलाएं की और इस परमात्मा कबीर परमेश्वर ने जो लीलाएं की, उनको अब तुलनात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जांचेंगे। आपने पूर्व सत्संग में सुना कि स्वामी महर्षि रामानंद जी ने श्री कृष्ण जी की लीला सुनाई थी कि श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा करके जीवित कर दिया। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने उसका उत्तर दिया था कि वो तो एक उनका जीवन शेष था ताम्रध्वज बच्चे का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अपने ही भांजे सुभद्रा के पुत्र, जो उनकी सगी बहन थी, अर्जुन से ब्याही थी, अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो प्रथम दिन चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मारा गया था। और पांडवों का कुल नाश हो रहा था और संतान भी शेष नहीं थी। श्री कृष्ण नहीं बचा सके, जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। तो मासा घटे न तिल बधे, वेद न लिखे जो लेख, वो सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर वही यहाँ सतगुरु रूप में आते हैं और वही परमात्मा भी होते हैं। उसमें अपनी लीला करते हुए वो बताते हैं कि मेरे अतिरिक्त, कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी यहाँ के जो भी लेख कर, जैसा जिसने कर्म किया है उस कर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कर सकता है। उसके बाद आपको प्रसंग सुनाया जा रहा है कि कबीर परमेश्वर ने क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण जी को केवल इसलिए हमने पूज्य मान लिया कि उन्होंने ताम्रध्वज लड़के को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया था। अब इस परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने कितने जीवित किए, इसके समांतर जो लीला आपको पहले सुनाएंगे, उसके बाद इनसे आगे की भी सुनाएंगे कि जिनके श्वास नहीं थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब्र में दबा दिए गए थे, जल प्रवाह कर दिए गए थे, उनको भी जीवित कर दिया। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, धानक कबीर, जुलाहा कबीर, जो काशी में एक धानक की लीला करके चले गए, जुलाहा की लीला करके चले गए। अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहा करते थे कि न तो हिंदुओं के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित, इसलिए सभी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या बताते थे कि तुम ये गलत मार्गदर्शन कर रहे हो कि मांस खाओ, ईद बकरीद मनाओ। ऐसा किसी भी
आपके पैगंबर या उनके अनुयायी 1,80,000 ने नहीं किया था। तुमने भ्रमित कर दिया इन भोली आत्माओं को, मुसलमानों को। क्या बताया करते थे परमेश्वर? पहले आपने सुना कि हिंदुओं को लताड़ा परमात्मा ने, जिससे हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण उनके शत्रु बन गए और जन साधारण को भ्रमित करने लगे कि ये जुलाहा भगवान का द्रोही है, ये हमारे हिंदू धर्म की तौहीन करता है, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को हे बताता है और इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बातों में मत आना, ये झूठा है, ये कपटी है। ये श्राद्ध निकालने से भी मना करता है। हमारे पितर कैसे श्राद्ध निकालेंगे नहीं तो हमारे पितर कैसे सुखी रह सकेंगे ऊपर के लोक में। भोली आत्मा थी, श्रद्धालु थे, गुरु जी जो कह दे वह बात अटल मान लेते थे। ऐसे या बिजली ईब तक पड़ी रही अज्ञान की। अब परमात्मा मुसलमानों के गुरुओं को आड़े हाथ ले रहे हैं। क्या बता रहे हैं? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। कि उस नगरी में सारे जो है ना लोग परमात्मा के शत्रु बन गए, झगड़ा करने लगे। सुन काजी राजी नहीं ये आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से ते पकड़ पछाड़ी गाय। कहते हैं किसका आदेश है जो तूने गाय को मार दिया, इसका विस्मल कर दिया, इस गाय के की हत्या कर दी? वो कौन सी कतेब है, कौन सा शास्त्र है, मुझे दिखा। जैसा कि आपने अभी पहले देखा था पवित्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया और 6ठे दिन उसने मनुष्यों को की रचना की, मनुष्य बनाए और कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने उसको अपने ही स्वरूप अनुसार रचा, यानी और नर नारी करके उनकी सृष्टि की, रचना की, उत्पत्ति की। और उनको आदेश दिया कि जितने भी फलदार बीजदार पौधे हैं और जितने भी फलदार वृक्ष है ये तुम्हारे खाने के लिए है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। मांस खाने का उस परमेश्वर का आदेश नहीं है। और उस परमेश्वर के आदेश के अतिरिक्त अन्य कोई फरिश्ता या कोई देवता आदेश देता मांस खाने का तो वो हमने पालन नहीं करना, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा के विधान के विरुद्ध है, उसकी हमें सजा भोगनी होगी। जैसे एक समय एक व्यक्ति की एक दरोगा जी से मित्रता हो गई, थानेदार थे, पुलिस थानेदार थे। तो उसने अपने मित्र दरोगा से कहा, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, कि मेरा एक पड़ोसी है गवांडी, साथ वाले मकान में रहता है, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, जीना दोभर कर रखा है, मैं क्या करूं? उसके मित्र एसएचओ ने कह दिया कि उसको मार लठ माफ देख लूंगा। अब एसएचओ मित्र की आज्ञा पालन करके उस व्यक्ति ने आके अपने मित्र, अपने दो पड़ोसी के साथ शत्रुता, उसके साथ झगड़ा ठान लिया, उठा के लठ उसके मारा सिर में, वो कनपट्टी पर लग गया, लागते ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसी समय कुछ ही समय में उसका वही मित्र थानेदार आया और उसने उसको हथकड़ी लगाई और जेल में भेज दिया और उसको सजाए मौत हुई। पुनः इसमें क्या है कि वो आदेश, जैसे राजा का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजा मौत होगी या 20 साल की सजा होगी, और उधर से उसके मित्र अधिकारी एसएचओ ने आदेश दे दिया कि तू मार लठ। उस अपने मित्र के, उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उसने अपने पड़ोसी का लठ मार दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति ने उस अधिकारी के कहने से राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान भंग तोड़ देने से, संविधान भंग कर देने से उसको सजाए मौत हुई।